नमस्कार। आज मैं आपको आला ऊधल के बारे में मैंने कई भाग बनाए थे। ऊधल का विवाह बताया था, मलखान का विवाह। आज हम आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ऊधल का गंगा स्नान, इंदल हरण, मामा माहिल की चुगली करके मामा माहिल ऊधल को कैसे आला और ऊधल के बीच में बिगड़वा देता है, लड़ाई करवा देता है, ऊधल को मरवा देता है। मामा शकुनी, मामा माहिल, मामा कंस, मामा मारीच, इन मामाओं ने चुगली करते करते लाखों घर बर्बाद कर दिए। ये वो ही मामा माहिल है, इसने दुनिया में जाने कितने लोगों के घर बर्बाद किए। सुनिए। मामा माहिल सोच रहा है कि चलो क्यों ना ऊधल को गंगा स्नान के ले जाने के बहाने ऊधल को वहां गंगा पर बावनगढ़ के राजा आए हुए होंगे, किसी न किसी राजा से इसका युद्ध करवा कर ऊधल को मरवा देंगे। ऊधल को मरवा देंगे। मामा माहिल मन में सोच रहा है। अपने उरई से नीली घोड़ी पर सवार होकर चल देता है महोबा के लिए। महोबा में पहुंचता है और मांडलिक राजा आला उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं। जब ऊधल महलों से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं काफी भीड़ जा रही थी। लोगों से पूछा कहाँ जा रहे, तो लोग कहते हैं मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ, जेठ का दशहरा आने वाला है, सारे लोग ये गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी भैया से कहूँगा, आला से मैं भी जाऊँगा। ऊधल आला के पास आता है, कहता है भैया गंगा स्नान को मैं भी जाऊँगा गंगा स्नान करने, क्योंकि आला को पता था कि ऊधल कहीं ना कहीं लड़ाई मोल लेता है चलते फिरते, इसलिए ऊधल को मना कर रहे थे। लेकिन मामा माहिल कहता है मैं भी जाऊंगा गंगा स्नान करने के लिए, इसलिए ऊधल को भेज दो। लेकिन आला जानते थे ये मामा माहिल है, चुगलखोर है, इसलिए ऊधल जिद करने लगा अपने भैया से कि मैं जाऊंगा जरूर। उसने अपनी तलवार गर्दन पर रख दी कि जब तक भैया आप हाँ नहीं करोगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। उधर क्या होता है, सतखंडा पर आला की जो पत्नी होती हैं मछला, वो ऊपर बैठी हुई हैं, वो भी देख रही हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछती हैं कहाँ, तो लोग कहते हैं, दासियां कहती हैं ये गंगा का दशहरा में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तुरंत उनने दासी से कहा, महारानी मछला ने कहा जाओ राजा को बुला के लाओ। जब दासी पहुंचती है महाराज आला के पास, कहती है आपको रानी बुला रही हैं। जब आला जाते हैं अपनी रानी के पास में, मछला कहती है पिया मैं भी गंगा स्नान को जाऊंगी, क्योंकि हमारा बेटा इंदल है, इसका वहां मुंडन भी होना है। कि किसके संग जाओगी? ऊधल उधर जिद कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा। ऊधल को वास्तव में आला को हाँ करनी पड़ती है। उधर मछला परेशान होकर कहती है मैं भी जाऊंगी। आला मने करते हैं, लेकिन वो मछला नहीं मानती है। जब तैयार हो जाते हैं मामा माहिल, रानी मछला, बेटा इंदल, ताला सैयद को आला कहते हैं ताला सैयद, ढेबा जाओ पूरी सेना को तैयार करो, इन लोगों को गंगा स्नान के लिए ले जाओ। क्योंकि ऊधल बहुत जिद्दी था। अब गंगा स्नान के लिए चल देते हैं।
कई दिनों का सफ़र करते करते गंगा के तट पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो गंगा तट था वो राजा कनौजी राय के राज्य में आता था और उनका बेटा लाखन वहाँ पर रहता था। जब महोबा की सेना तैयार होके गंगा जी पर पहुँचने लगी, क्योंकि राजा जाते थे तो ढोसा बजाते हुए जाते थे। महल का मन था कि लड़ाने के लिए महल पहुंचता है, पहले वहाँ देखता है किसी राजा को अपने बस में करता है तो कहता है, पहुंचता है लाखन के पास में पहुंच जाता है, जो कनौजी राय के राजा के पुत्र थे लाखन। लाखन से कहता है, इस गंगा के मालिक तुम हो, तुम्हारे होते हुए इस गंगा में पर कौन सा राजा ढोसा बजा कर निकल रहा है। अब उसने लाखन को भड़का दिया और उधल से कहा जाके कि उधल ढौसा मत बजाओ, क्योंकि यहाँ का राजा मना कर रहा है ढौसा बजाने के लिए, मेरे क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं यहाँ किसी राजा को ढौसा बजाते हुए नहीं निकलने दूंगा। अब उधल कह रहा है, ऐसा कौन सा राजा है जो मुझे ढौसा बजाने से रोक लेगा, मैं तो ढौसा बजा के ही जाऊंगा। जब ढौसा बजाते हुए निकला, उधर लाखन ने रोका। अब लाखन और उदल को भिड़वा देता है मामा माहिल, दोनों में तलवारें चलने लगती हैं, घनघोर युद्ध होता है। अब यहीं से लाखन और उदल का मिलन होता है। कई लोगों ने लाखन का मिलन पहले लिख दिया है, कवि लोगों ने। जब ताला सैयद को सूचना मिलती है, ताला सैयद तुरंत भागते हुए जाते हैं। तब तक काफ़ी युद्ध हो चुका था। ताला सैयद समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं, ये आपकी बुआ का लड़का है, कनौजी राय राजा आपके फूफा हैं। दोनों लोगों को अलग अलग करते हैं, फिर लाखन और उधल की मित्रता करवा देते हैं। अब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं अपना अपना तंबू लगा देते हैं, क्योंकि बाबनगढ़ के राजा आए हुए थे उस गंगा घाट पर। उधर पृथ्वीराज का तंबू लगा हुआ था। मछला कह रही है, ये पृथ्वीराज का राजा का जो तंबू है इसे हटाओ, हमारा तंबू यहीं पर लगेगा। उधल कह रहा है, भाभी ये राजाओं के तंबू हैं, अपने अपने तंबू लगाए हुए क्यों हटवाओगी। तभी रानी अपशब्द का प्रयोग करती है, उदल से कहती है, तुम जनाना भेष धारण कर लो, मैं इससे लड़ूंगी, क्योंकि मैंने खुद ही युद्ध किया है। अब पृथ्वीराज के यहाँ पत्र भिजवाया, कहा उदल ने अपने ये तंबू उम्बू हटवा लो, नहीं तो मैं उन्हें उखाड़ फेंक दूंगा। राजा पृथ्वीराज बोले कि ये तंबू यहीं पर लगेंगे, इसे नहीं हटा सकते हैं। अब सेना को आदेश दिया, तभी राजा की सेना और उदल की सेना और पृथ्वीराज की सेना में घनघोर युद्ध होने लगा। जब घनघोर युद्ध होने लगा और तभी उदल ने कहा है, राजा क्यों अपनी सेना कटवा रहा है, क्यों मरवा रहा है सेना को, तंबू उखाड़ ले। लेकिन पृथ्वीराज नहीं माने। अब उदल और पृथ्वीराज का युद्ध होने लगा, क्योंकि पृथ्वीराज को हार मारनी पड़ रही, इसलिए उन्होंने अपना तंबू वहाँ से उखाड़ लिया और दूसरी जगह पर लगा लिया, दूसरी जगह पे लगा लिया। अब तीनों लोगों ने गंगा स्नान के लिए एक नौका विहार करने के लिए नौका विहार करते हैं। उधर क्या होता है, बल्क बुखारे के राजा, क्योंकि दूर दूर से राजा आए थे, बल्क बुखारे के राजा जो उनका एक पुत्र था, जो बल्क बुखारे राजा था, उन बल्क बुखारे का राजा अभिनंदन, अभिनंदन का पुत्र था हंसा। हंसा की एक बहन थी, अभिनंदन की पुत्री जिसका नाम था चित्ररेखा। वो अपनी सहेलियों के साथ में वो भी गंगा स्नान करने के लिए आई थी, क्योंकि चित्ररेखा वो जवान थी। अब वो घूमने लगी, तब घूमते घूमते मेला में उसने क्या देखा कि इंदल उसे पसंद आ गया। उसने कहा, क्योंकि उसके साथ एक नटनी रहती थी, वो जादूगरनी थी,
उसने कहा मुझे इंदल चाहिए। अब क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए। उधर इंदल, ऊधल, मछला, ढेबा नौका पर बैठकर नौका विहार करते हैं। उधर वो चित्ररेखा उसकी सहेली नटनी ये भी नौका विहार करती हैं। नौका विहार करते हुए क्या होता है श्रोताओं, वो अपनी सहेली को बताती है चित्ररेखा, देख लिए जो ऊधल, मछला और इंदल बैठा है, मुझे इंदल चाहिए। अब वो क्योंकि बीच गंगा में जब नाव पहुंचती है तो वो मंत्र अभिमंत्र करके मारती है, जिससे जितने लोग बैठे हैं सब बेहोश हो जाते हैं और इंदल को सुआ पिंजड़ा में बंद करके अपने पास ले लेती है। इधर ये तो उसे सुआ बनाकर अपने राज्य में लौट जाती है बल पुखारे में गंगा स्नान करने के बाद। उधर का हाल सुनिए क्या होता है। जब थोड़ी देर बाद लोगों को होश आया, अब उससे कहते हैं मल्ला से क्या हो गया था, तो मल्ला कहता है यहाँ पे पानी का बहाव तेज था, इसीलिए नाव यहाँ पर भंवर में फंस गई थी। अब उधर पीछे की तरफ देखता है, वहां इंदल नहीं है। अब रो रो कर बुरा हाल है कि इंदल कहाँ चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं गंगा में गिर गया। अब इंदल को ढूंढा जाता है, जाल बिछाए जाते हैं, जाल डाले जाते हैं, गोताखोरों को बुलाया जाता है, गंगा जी में दूर दूर तक देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर इंदल नहीं नजर आता है। मेला में ढूंढवाया जाता है, नजर नहीं आता है। अब वो बहुत परेशान हो गया। अब वो अपने तंबू में आ जाते हैं, सारे लोग रो रो कर, क्योंकि 1.5 लाख सेना थी, 1.5 लाख सेना भी रो रही थी क्योंकि इंदल का पता नहीं लग रहा था। अब कहा चलो कोई बात नहीं, चलो महोबा में चलते हैं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भैया आला को, सारे लोग रो रहे हैं। अब कुछ दिन का सफ़र करने के बाद महोबा में पहुंचते हैं। महोबा पहुंचने से पहले उधर मामा माहिल पहुंच जाता है आला के पास। कहता है, आला कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, कितनी देर में मेरे भैया और मेरी पत्नी मछला और मेरा बेटा इंदल आ रहा है। तब माहिल कह रहा है, सुनते हो आला, तुम्हारा जो भैया उधल है उसने तुम्हारे बेटे इंदल की गर्दन काट कर उसे गंगा जी में बहा दिया और उसके बाद में उसे ढूंढने का बहाना बना रहा है। उसने जाल डलवाए, सबको डलवाया, लेकिन वहाँ जब हो तभी तो मिले, वो चुगली कर रहा है। और उधर ऊधल ढेबा आपस में विचार कर रहे हैं, कह रहे मामा माहिल हमारी चुगली कर देगा, मैं मामा भड़का रहा होगा भैया को। अब क्या होता है, बार बार मामा माहिल आला से कह रहा है, आला जी कह रहे हैं मामा तुम चुगली मत करो नहीं तो मेरी तलवार उठ जाएगी। अब मामा माहिल कह रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम्हें पता है कि कौरवों और पांडवों में कैसे युद्ध हुआ था, दुर्योधन ने सबको जुए में हरा दिया था। भैया भैया नहीं होता था क्योंकि आपके भतीजे को, आपके लड़के को आपके भाई ने मार दिया। क्योंकि कहते हैं, आपने सुना है, एक राजा नल थे, उनका भाई पुष्कर था। पुष्कर ने अपने भैया का राज्यपाट सब कुछ छीन लिया था। अब मामा माहिल आला को भड़का रहा है, बार बार कह रहा है, लेकिन आला उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मामा माहिल आपको पता है बहुत ही चुगलखोर था। उधर भी पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं, माहिल कहता अगर तुम्हें विश्वास नहीं है उधल को बुलाकर पूछो। अब उधल आता है, आला उधल को बुलाते हैं, उधल पैरों में गिर जाता है, भैया वहाँ पे गंगा स्नान कर रहे थे, उधर का पता नहीं लग रहा है। अब इतनी बात सुनकर आला को बहुत गुस्सा आ जाती है। आला उधल को बार बार मारते हैं, इतना मारते हैं, उसके बाद में मछला भी आती है, माता भी आती है बार बार, लेकिन
इतना मारते हैं, ऊधल को गुस्सा करते हैं कि मेरा बच्चा तूने मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया। लेकिन ऊधल हाथ जोड़ रहा है, मछला भी हाथ जोड़ रही है कि कोई बात नहीं स्वामी, बच्चा तो मुझे फिर मिल जाएगा लेकिन देवर नहीं मिलेंगे। आला आदेश देते हैं, जल्लादों को बुलाते हैं, कहते हैं ऊधल को मार दो, जाके मेरी आंखों से हटा दो। उधर जल्लाद जाते हैं, ऊधल को जंगल में ले जाते हैं, कहते शायद इंदल मिल जाता मुझे, लेकिन जल्लादों को पता था ऊधल निर्दोष है, ये सब मामा महल की चाल है। जल्लाद ऊधल को छोड़ देते हैं और हिरन की आंखें निकाल कर आला के पास में आला को दे देते हैं। आला का भी रो रो कर बुरा हाल है। उधर क्या होता है, ऊधल जंगल में भटकता है, भटकता 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 जंगल में सिरसा पहुंचता है। सिरसा जहाँ के राजा महल राज करते थे। महल जब द्वारपालों से ऊधल कहता है मेरे भैया को बुला दो, कहना ऊधल आया है। द्वारपाल जो जाते हैं, जो गेट पे लगे होते हैं पहरेदार, वो राजा के पास जाते हैं, महल से कहते हैं आपके भाई आपका इंतजार करते हैं। अब मामा महल कहते हैं, जो वहाँ पर मलखान कहते हैं कि मेरा भाई ऐसे नहीं आ सकता है, मेरा भाई तो वीर था, वो ऐसे नहीं आता है, क्योंकि वो कोई बहरूपिया होगा, उसे भगा दो। मलखान बाहर निकल कर नहीं आते हैं और भगा दिया जाता है, द्वारपाल उसे भगा देते हैं ऊधल को। ऊधल भटकते भटकते भाई कहाँ जाए, पहुंच जाता है अपनी ससुराल नरबरगढ़ में, मुहर्रमगढ़ में, मोतीमल के हियन। अब मोतीमल के यहाँ पहुँचता है, वहाँ पर भूखा था बेचारा, प्यासा, सखियाँ प्यासी पानी भर रही थी, कहा देवी मुझे पानी पिला दो। देवी कहती हैं ये तो ऊधल है जिसने हजारों लाखों मोहरे बांटी थीं, आज इनकी ये दशा है, तो उसे पानी ऊधल को पिलाया जाता है। अब राजा को सूचना दी जाती है, मोतीमल को सूचना दी जाती है, और जैसे ही वो पहुंचता है स्वागत करके अंदर बिठाया जाता है। कहते हैं बेटा ये हालत कैसी है। उनकी सास होती है, जो फुलवा की माँ होती हैं, वो कहती है बेटा ये हालत किसने बनाई तुम्हारी। तब ऊधल कहता है माता मैं गंगा स्नान गया था और मेरे साथ मेरी भाभी मछला थी, भतीजा इंदल था और उसे गंगा में गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मामा महल ने चुगली करके मुझे आला से अलग कर दिया। आला ने मुझे प्राण दंड दे दिया, लेकिन जल्लादों ने मुझे छोड़ दिया। जब पूरी बात बताई तो उसकी सास थी माता, उनने कहा बेटा चिंता मत करो, इसका पता निकाल कर मैं दूंगी। कहा कुछ खा लो, लेकिन ऊधल ने कुछ नहीं खाया। कहा मेरे कलेजे में कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं माँ। अब उनकी माता थी, वो माँ शारदे की भक्त थी। माँ शारदा की मंदिर जाती हैं, हवन करती हैं, पूजा करती हैं। माँ प्रगट होती है, कहती हैं तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया है, क्या काम है। तभी वो कहती हैं मेरे दामाद जो ऊधल हैं उन पे इल्जाम लग रहा है कि इंदल को गंगा में डूब गया है। तभी माँ शारदा कहती हैं कि इंदल डूबा नहीं है, बलपुखारा राज्य है, बलपुखारा का राजा अभिनंदन है, अभिनंदन की बेटी है चित्ररेखा, वो उसका अपहरण करके जादू से सुआ बना के ले गई है, वो उसे सुआ बना कर रह रही है। जब माता इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो गई हैं, अब माता जी ने ये बात ऊधल को बताई और उधर अपने बेटा मकरंद को बुलाया। मकरंद से कहा, उधर ढूंढते ढूंढते ढेबा भी आ जाता है। अब तीनों लोग इंदल को छुड़ाने के लिए कहते हैं जाओ बल्क बुखारे जो काबुल से बहुत आगे था। अब तीनों लोग ढेबा और ऊधल मकरंद तीनों लोग बाबा सन्यासी का भेष बनाते हैं और चलते चलते पहुंच जाते हैं बल्क बुखारे में। बल्क बुखारे के राजा
जो होते हैं राजा के दरबार में पहुंचते हैं और वहाँ नृत्य करते हैं तीनों लोग कि मैं बैरागी हूँ, मैं बैराग नाच गाना करते हूँ। इतना पसंद आया उन्हें नाच गाना। राजे ने कहा मेरी बेटी है चित्ररेखा, वो मेरी ना बेटी कुछ खाती है ना बाहर निकलती है, सुस्त रहती है, आप लोग उसे अपना नृत्य दिखा के आओ। अब उधल मकरंद ढेबा पहुंचता है चित्ररेखा के महल में। वहाँ पर नाच गाना करते हैं, भजन संध्या करते हैं। उधर सुआ बना हुआ था, उसने पहचान लिया है मेरे चाचा उधल की क्या दशा हो गई है। तुरंत जो चित्ररेखा कहती है इतना अच्छा ये लोग नाचते हैं, मैं अपने पति को दिखाऊंगी। तुरंत वो जादू की पुड़िया सुंघाती है तोता को, तोता मनुष्य बन जाता है और तुरंत कहता है तोता कि चित्ररेखा जल्दी से मुँह झाँक, तुरंत कि ये मेरे चाचा हैं। अब ये बात सुनकर तुरंत पैर पे पड़ जाती है चित्ररेखा उधल के और कहती है मैंने इन्हें पति मान लिया, मेरी इनसे शादी करवा दो। उधल कहता है बेटी चिंता मत करो, मैं आपकी शादी तेगा के बल पर कराऊंगा, यहाँ बौछारों पर तलवार युद्ध होके मैं आपकी शादी जरूर करवाऊंगा, लेकिन मैं वादा करके आया हूँ, मुझे इंदल लौटा दो। अब बार बार भरोसा दिलाती है, बार बार कहती है चित्ररेखा की मेरी बारात इनसे करवा दो। अब उधल विश्वास दिलाते हैं, कहते हैं बेटी चित्ररेखा मैं आपकी शादी अपने भतीजे इंदल से ही करवाऊंगा। अब इंदल को जो तोता बना हुआ है वो दे देती है चित्ररेखा, वो पुड़िया दे देती है। कहती हैं इस राज्य से बाहर निकलना तभी ये इन्हें सुंघा देना, तभी ये। अब जब बाहर निकलते हैं, राज्य से बाहर चलते हैं तीनों लोग, ढेबा उधल मकरंद और साथ में वो पिजड़ा था। जब पिजड़ा में सुआ को वो पुड़िया जादू की सुंघाते हैं, तुरंत वो इंदल बन जाता है। अब इंदल उधल इंदल को सारी बात बताता है कि आपके पिता ने मुझे मरवा दिया, लेकिन ये बात मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। अब इंदल महोबा के लिए चला जाता है, बार बार मना करता है कि ये बात मत कहना। आज जब वो पहुंचता है तो महलों में नहीं, सबसे पहले अपनी माँ की मछला के पास पहुंचता है। अब मछला देख के खुश होती है, लेकिन सोचती है अरे पुत्रा भागा, तेरे चक्कर में मेरा देवर मर गया, अब मैं बेटा तो ला देते दूसरा, अब मैं देवर अपना उधल जैसा कहाँ से लाऊंगी। अब बार बार दोनों लोग रो रहे हैं, लेकिन उधल इंदल को बात ध्यान आ गई थी कि चाचा ने कहा था कि बताना मत। अब वो इंदल पहुंचता है महाराजा के दरबार में। आला देखकर खुश होते हैं, आला विलाप करते हैं, अपने सीना को ठोकते हैं कि मेरा भाई कहाँ चला गया, उधल कहाँ चला गया, मैंने उधल को मरवा दिया। अब ये बात बार बार परेशान कर रही है। तभी इंदल कह रहा है बल पुखारे राजा के यहाँ उसकी बेटी चित्ररेखा से मुझे शादी करनी है, सारी सेना सजाओ और मैं 1 महीना का वादा करके आया हूँ। अब ये बात सुनकर जो था आला वो रो रहा था, कह रहा मेरी दाईं भुजा चली गई, मेरे एक बाह चलेगा, मेरा आज उधल होता तो वो लड़के आपकी शादी जरूर कराता। अब क्या होता है, क्योंकि बल पुखारे जो उदल थे, उदल ने कह दिया बेटा मुझे मेरे बारे में मत बताना, जब तुम्हारी शादी आएगी मैं वहां तुम्हें अपनी सेना के साथ जरूर मिलूंगा। अब क्या होता है, आला बावनगढ़ राजाओं को पत्र लिखते हैं और मलखान को भी पत्र लिखते हैं। मलखान आता है, जब मलखान को पूरी हकीकत पता लगती है, अब इंदल ने मलखान को सब कुछ बता दिया था। अब मलखान बहुत गुस्सा होता है, आला को समझाता है कि तुमने उदल को क्या किया, उदल को क्यों मारा। अब बार बार जो आला थे वो पछता रहे थे। अब बावनगढ़ के राजा एकत्रित होने लगे, शादी की तैयारी होने लगी, इंदल को दूल्हा वरना बना दिया गया। अब सारे लोग बारात के सवार होकर, सारी सेना को सवार होकर बारात के लिए प्रस्थान करने लगे।
उधर नरवड़गढ़ में उधल रह रहा है, उधल अपनी 1 लाख की फौज को सजा रहा है, उधल भी चल देता है। उधर जब बल्क बुखारे कुछ दूरी पर रह गया, उससे 1 कोस दूर आला की सेना ने तंबू डाल दिए। अब आला की सेना ने तंबू डाल दिए, उधर लाखन भी है, ढेबा भी है, और ढेबा बार बार कह रहे हैं आला कि आज उधल होता तो आज सब कुछ सही हो जाता। उधर 1 कोस पीछे जहां आला की सेना पड़ी थी, आला की सेना पड़े उससे पीछे जो 1 कोस में उसने उधल ने अपनी सेना को डाल रखा था। ऐसे उधल का गंगा स्नान था और इंदल का हरण था। अब ये शादी जो बची है वो मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। मैंने आपको संक्षिप्त में ये सारी कहानी सुनाई, गंगा स्नान कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, इंदल का हरण कैसे हुआ, जो मामा महल ने आला और उदल के बीच में कितनी घनघोर लड़ाई करवा दी, आपस में फाट डलवा दी। ये था महल, क्योंकि महल बहुत चुगलखोर था। अगर आपको ये गंगा स्नान इंदल हरण की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।